स्टेम तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से, राइट? कितने तरह के स्टेम्स हुए थे? कितने तरह के स्टेम के बारे में पढ़ा था? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल और एरियल। वेरी गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट लीव्स। लीव्स कहाँ पे अराइज होता है? स्टेम के ऊपर। स्टेम के ऊपर कहाँ से? फ्रॉम नोड्स। तो देखो ये नोड है, दिस इज स्टेम पार्ट, दिस इज नोड। नोड के ये वाला पार्ट नोड है, नोड पे लीफ अराइज हुआ है, ठीक है? लीफ के बेसिकली कितने पार्ट्स है बेटा? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट? 3 पार्ट्स। लीफ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट लीफ बेस। कौन सा पार्ट? लीफ बेस, जो नोड से अटैच होगा। लीफ बेस वो पार्ट है जो नोड से अटैच होगा। स्टॉक को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज स्टॉक पार्ट। दिस स्टॉक पार्ट इज कॉल्ड एज पेटियोल and this expanded flat expanded part is called as leaf lamina. क्या बोल रहे हैं? leaf lamina. तो बेसिकली एक लीफ के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना। एक्सपेंडेड पार्ट कौन सा? लीफ लैमिना। स्टॉक पार्ट को क्या बोल रहे हैं? पेटियोल। बेसिकली पेटियोल का काम क्या है? जो लीफ बेस को और लीफ लैमिना को ज्वाइन कर रहा है। हाँ या ना? ध्यान से देखिए, लीफ बेस को और लीफ लैमिना को ज्वाइन करने का काम किसका? पेटियोल का। लीफ बेस को दूसरा हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, दिस नेम इज कॉल्ड एज हाइपोपोडियम। क्या बोल रहे हैं? हाइपोपोडियम। पेटियोल को मीजोपोडियम, मीजो मीन्स मिडल, ठीक है? सो मीजोपोडियम, हाइपो मीन्स लोअर। तो लोअर पार्ट इज लीफ बेस, मिडल पार्ट इज पेटियोल, मीजोपोडियम, एंड upper part is leaf lamina, and that lamina is green expanded part, flattened expanded part. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? लीफ लैमिना। क्या बोल रहे हैं? लीफ लैमिना। तो लीफ लैमिना का दूसरा नाम एपिपोडियम। लीफ लैमिना का दूसरा नाम एपिपोडियम। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नोड से कौन सा पार्ट लीफ का अटैच है? लीफ बेस। कौन सा पार्ट? लीफ बेस। तो लीफ बेस का अनदर नेम हाइपोपोडियम। लीफ बेस का अनदर नेम इज हाइपोपोडियम। कौन सा पार्ट लीफ बेस और एपिपोडियम को कनेक्ट कर रहा है? पेटियोल। कौन सा पार्ट? पेटियोल। अनदर नेम ऑफ पेटियोल इज मीजोपोडियम। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब एक एक पार्ट को डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। एक लीफ के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। जो अटैचमेंट पॉइंट है नोड के साथ उसको क्या बोल रहे हैं? लीफ बेस। स्टॉक को क्या बोल रहे हैं? पेटियोल। और वेल एक्सपैंडेड पार्ट को क्या बोल रहे हो? लीफ लैमिना, ठीक है? लीफ बेस की बात करते हैं। इट इज कनेक्टिंग द पेटियोल ऑफ द लीफ विद द स्टेम। हाँ या ना? तो लीफ बेस क्या कर रहा है? पेटियोल और स्टेम को कनेक्ट कर रहा है। इट इज द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ पेटियोल एंड स्टेम. It is part of leaf which is attached to the node of the stem also. It is the basal part of leaf. तो कोई पूछेगा कि basal part of leaf कौन सा है? Leaf base. Leaf base कहाँ से अटैच होता है? Nodes of the stem से. Leaf base का काम क्या है? It is a connection point between petiole and stem. Is it clear? Is it clear? अब आ जाइए। कई बार लीफ बेस के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। दिस इज लीफ बेस। ये रेड वाला पार्ट कौन सा है? लीफ बेस। इस ग्रीन वाला पार्ट कौन सा है? स्टॉक को क्या बोल रहे हैं? पेटियोल। और ये वाला पार्ट कौन सा है? लीफ लैमिना। कई बार स्टिप्यूल, यहाँ जो लीफ बेस है ये कुछ ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर में एक्सपैंड हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। समटाइम्स लीफ बेस से 2 लैटरल स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, लीफी लाइक लैटरल स्ट्रक्चर। लैटरल मतलब साइड में। अगर मैं लीफ बेस हूं और मैंने बोला कि लैटरल मतलब मेरे साइड्स में ऐसे 2 लीफी लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो गए, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला? स्टिप्यूल्स। क्या बोला? So 2 lateral small leaf-like structures arise from the leaf base are known as stipules. Is it clear? Is it clear? Next word is pulvinous.
कई बार लीफ बेस क्या हो जाता है बेटा, स्वोलन हो जाता है। स्वोलन मतलब फूल जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, पल्विनस। क्या बोलेंगे, पल्विनस। लेग्यूमिनस प्लांट्स में दिखने को मिलता है। इससे पहले भी पढ़ा हम लोगों ने लेग्यूमिनस प्लांट्स कहाँ पे, वेरी गुड। जितनी भी दाल वाली फैमिली है उस प्लांट्स में जो लीफ बेस आपको मिलेगा वो कैसा, पल्विनस, स्वोलन। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम लोग, पल्विनस। तो जब कभी लीफ बेस स्वोलन है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, पल्विनस। लीफ बेस की लैटरल दो एक्सटेंशंस निकली है लाइक लीफी लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल। क्या बोल रहे हैं, स्टिप्यूल, हाँ या ना। कई बार लीफ बेस एक्सपैंड हो जाएगा पूरे स्टेम के सरफेस पे और स्टेम के कुछ पोर्शन को पूरा का पूरा कवर कर देगा या फिर पार्शियली कवर करेगा। Sometimes leaf base expands to cover the stem wholly, wholly मतलब complete, और partially मतलब half part of the stem get covered by expanded part of leaf base. Example कुछ monocots में दिखने को मिलता है बेटा। Is it clear? Is it clear to all of you? Leaf base का हमने कितने points बोला, मैंने अभी 3 points बोला। कौन कौन से point आपको याद रखना है, कई बार लीफ बेस की दो लैटरल एक्सटेंशंस निकलती हैं, लीफी लाइक लैटरल एक्सटेंशंस निकलती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। कई बार लीफ बेस स्वोलन हो जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पल्विनस। क्या बोलते हैं इसको, पल्विनस। कई बार लीफ बेस एक्सपैंड हो जाता है, स्टेम के कुछ पोर्शन को या फिर कंप्लीट स्टेम के पोर्शन को कवर कर लेता है। क्लियर है, ये किस में दिखने को मिलता है, जनरली मोनोकॉट्स में दिखने को मिलता है। ठीक है, ये कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगी स्टिप्यूल्स, ये तब करेंगे जब फैमिलीज हम लोग कर लेंगे। तो बहुत सारे फैमिलीज के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें स्टिप्यूलेट लीफ होता है। सोचो अगर लीफ बेस की ऐसे दो एक्सटेंशंस अगर लीफ में निकल गई है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिप्यूलेट लीफ। क्या बोल देते हैं, स्टिप्यूलेट लीफ। अगर ऐसी कोई एक्सटेंशंस नहीं निकली है लीफ बेस से तो हम लोग बोल देते हैं एक्स स्टिप्यूलेट। क्या बोल देते हैं, एक्स स्टिप्यूलेट। एक्स स्टिप्यूलेट, ई एक्स, एक्स मतलब एब्सेंस। क्या एब्सेंस है, स्टिप्यूल का एब्सेंट है, तो ऐसे लीफ को क्या बोल देंगे, एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। अभी फैमिलीज जब करेंगे तो उसमें एग्जांपल्स में बताऊंगी कि कौन कौन से फैमिलीज में ये स्टिप्यूलेट लीफ दिखने को मिलता है। क्लियर है, क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया ये पॉइंट आपको कि लीफ बेस अगर स्वोलन है तो उसको क्या बोलते हैं, पल्विनस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। लीफ बेस की अगर दो लैटरल एक्सटेंशंस निकले हैं, लीफी लाइक लैटरल एक्सटेंशंस, इट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, स्टिप्यूल्स। इज इट क्लियर? Sometimes leaf base get expanded and it is partially or completely cover the stem part, so it is seen in, is it clear? क्लियर हुआ ये पॉइंट, यहाँ तक सबको अच्छे से? ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने लीफ बेस का पार्ट कंप्लीट किया। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर लो। इफ स्टिप्यूल प्रेजेंट, क्लियर है ये पॉइंट? अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा तो क्या बोलोगे, स्टिप्यूलेट लीफ। अगर स्टिप्यूल एब्सेंट होगा वी कॉल इट एज एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। क्लियर है? स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड एज पल्विनस।
चलो आगे। आइए, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज पिट्यूल। पहला पार्ट क्या था? लीफ बेस। लीफ बेस का दूसरा नाम हाइपोपोडियम। क्या बोला हम लोगों ने? हाइपोपोडियम। तो लीफ बेस का पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट इज पिट्यूल। दैट पिट्यूल क्या है? पिट्यूल एक स्टॉक है, किसके बीच का? लीफ बेस और लीफ लैमिना का। तो लीफ बेस और लीफ लैमिना को जो कनेक्ट कर रहा है, जो स्टॉक, उस स्टॉक को क्या बोल रहे हैं? पिट्यूल। क्या बोल रहे हैं? पिट्यूल। सो स्टॉक that joins the leaf lamina to leaf base. Is it clear? It holds the lamina above the level of stem to provide it maximum sunlight. देखिए जरा बेटा यहाँ पे, let's see, अगर ये स्टेम है और ये लीफ बेस है और ये लीफ लैमिना है, ऐसा ही होता है कुछ, और इसके बीच का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग? पिट्यूल। क्या बोलते हैं? पिट्यूल। सपोज दैट इस लीफ में मैंने पिट्यूल एब्सेंट कर दिया, पिट्यूल नहीं बनाया, लीफ बेस के बाद सीधा क्या है? लीफ लैमिना। सोचो अगर लीफ लैमिना और लीफ बेस के बीच में पिट्यूल वाला पार्ट अगर एब्सेंट हो गया तो बेसिकली क्या होगा? पिट्यूल रहेगा तो लीफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, लीफ को सपोर्ट मिलेगा, लीफ प्रॉपर ऐसा ओपन हो सकता है। अगर पिट्यूल नहीं है, सपोज दैट दिस पार्ट इज लीफ लैमिना, दिस पार्ट इज लीफ बेस एंड दैट पार्ट इज पिट्यूल। सोचो अगर ये पिट्यूल पार्ट नहीं रहेगा तो लीफ लैमिना ऐसा रहेगा। इस कंडीशन में ज्यादा लाइट मिलेगी लीव्स को या इस कंडीशन में ज्यादा लाइट मिलेगी लीव्स को? इस कंडीशन में हिल भी सकता है लीव्स, है ना, फ्लो कर सकता है, फ्लिटर कर सकता है, सो दैट विंड कॉज फ्लिटरिंग ऑफ लीव्स। और फ्लिटरिंग ऑफ लीव्स से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है, एनवायरनमेंट कूल होता है, हाँ या ना? सोचो अगर पिट्यूल नहीं रहेगा तो लीव्स कुछ ऐसा रहेगा, उस कंडीशन में लीव्स मूवमेंट शो कर पाएगा क्या? बोलो नहीं। तो उस कंडीशन में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी लीव्स के अंदर, तो ऐसे लीव्स को क्या बोल दोगे? ससाइल लीव्स। ससाइल वर्ड हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, जो मूवमेंट शो नहीं कर पाते थे, जो लोकोमोशन नहीं कर पाते थे एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, मूवमेंट तो शो कर सकते हैं बट लोकोमोट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ऐसे लीव्स अगर पिट्यूल इज एब्सेंट इन दिस, लीफ लैमिना इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टेम, so such leaves are called as sessile leaves. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? sessile leaves. Is it clear? Is it clear to all of you? If petiole part is absent, petiole करता क्या है बेटा? petiole का काम क्या है? लीफ लैमिना को प्रॉपर सपोर्ट करवाना, लीफ लैमिना को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना सो दैट प्रॉपर मैक्सिमम सनलाइट उस पर आए और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो सके। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? तो petiole also allows leaf lamina to flitter in air and can get fresh air. अगर petiole नहीं होगा तो leaf lamina flitter नहीं कर पाएगा, fresh air या cooling effect environment को नहीं मिल पाएगी। हाँ या ना? ठीक है, petiole अगर नहीं रहेगा तो ऐसे leaves को क्या बोल देते हो? sessile leaves। ठीक है, in this leaf lamina is directly connected to stem part. Is it clear? कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ग्रास प्लांट्स वगैरह में लीफ लैमिना पिट्यूल वाला पार्ट एब्सेंट होता है, तो ऐसे लीव्स को क्या बोल देते हैं? सेसाइल लीव्स। क्लियर है? थर्ड पार्ट इज लीफ लैमिना, वी आल्सो कॉल्ड इट एज लीफ ब्लेड, और इसका दूसरा नाम एपिपोडियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एपिपोडियम। पिट्यूल का दूसरा नाम क्या था? मीजोपोडियम। क्या नाम था बेटा? देखिए, flattened expanded part of leaf is called as leaf lamina. Flattened expanded part of leaf is called as leaf lamina. Leaf lamina को support कैसे मिलता है?
वेन्स और वेनलेट्स। याद है आप लोगों को सपोर्टिंग सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सपोर्टिंग सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्केलेटल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्केलेटल। तो लीफ के अंदर, लीफ एक पतला सा पार्ट है, फ्लैटेंड पार्ट है, वेल एक्सपोज्ड पार्ट है, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको सपोर्ट मिलने के लिए वहां पे क्या है उसके अंदर? स्केलेटन पार्ट। दैट स्केलेटन पार्ट हियर इज कॉल्ड एज वेन्स और वेनलेट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग? वेन्स और वेनलेट्स। क्लियर है? वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स में क्या आएगा? आपने देखा है, लीफ देखा है सब लोगों ने? लीव्स के अंदर जो वेन्स होता है, दैट वेन्स इज एक सेंटर में होता है, उसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब। उस मिडरिब के फर्दर कुछ एक्सटेंशंस निकलती है, उसको बोल देते हैं वेनलेट्स। क्या बोल देते हैं? वेनलेट्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो मिडरिब, प्रोमिनेंट वेन प्रेजेंट इन द मिडल, जैसे मैंने ये लीफ बनाया, दिस पार्ट इज मिडरिब, हाँ या ना? और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? वेनलेट्स। कौन सा पार्ट हो गया? वेनलेट्स। दिस पार्ट इज वेनलेट्स। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है वेन्स और वेनलेट्स का? एक तो सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, लीफ लैमिना को सपोर्ट मिल रहा है वेन्स और वेनलेट्स के प्रेजेंस होने से। दूसरा क्या? बेसिकली लीफ लैमिना अंदर से क्या है? लीफ लैमिना कैसा है? फ्लैटेंड है, वहां पे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, ये पता है सबको। लीफ लैमिना में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। तो वेन्स और वेनलेट्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की? फूड की और वाटर की। फ्लोएम क्या करता है? फूड की पाइपलाइन है। जाइलम क्या करता है? पानी की पाइपलाइन है। तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है इस वेन्स और वेनलेट्स में, so that veins or venlets also helps in conduction of food, water and minerals. Is it clear? Is it clear to all of you? लीफ लैमिना को क्या चाहिए? जो रूट्स ने अब्जॉर्ब किया था स्टेम के थ्रू आया, लीव्स तक पहुंचना है उसको, तो लीव्स तक पानी मिनरल्स पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? जाइलम की थ्रू। कैसे पहुंचेगा? जाइलम की थ्रू। तो जाइलम इंटरकनेक्टेड हो गया है किसमें? वेन्स और वेनलेट्स में। और जो खाना बनेगा लीव्स में वो सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, तो वेन्स और वेनलेट्स की थ्रू पास ऑन होगा। तो वेन्स और वेनलेट्स में जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होगी। इज इट क्लियर? तो फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू लीफ लैमिना। किसका? वेन्स और वेनलेट्स का। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड बिकॉज वेन्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। इज इट क्लियर? हेल्प टू गिव शेप्स टू लीफ। अगर सोचो वेन्स वेनलेट्स नहीं होता तो लीफ कोई भी शेप में मॉडिफाई हो सकता था, बट एक वेन्स और वेनलेट्स होने की वजह से उसकी पर्टिकुलर एक शेप होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लीफ के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? लीफ बेस, पिटियोल का अनदर नेम। पिटियोल अगर एब्सेंट है तो सेसाइल लीफ। क्या बोलोगे? वेरी गुड। लीफ लैमिना का दूसरा नाम? एपिपोडियम। लीफ लैमिना का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करवाना। क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करवाना। लीफ लैमिना को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेन्स और वेनलेट्स। क्लियर है? क्लियर है? वेन्स और वेनलेट्स का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करवाना और लीफ लैमिना को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लीफ लैमिना को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है। इज इट क्लियर? कहानी समझा यहां तक अच्छे से? ये वाला पार्ट स्टेम है, किससे पता चल रहा है? प्रेजेंस ऑफ नोड्स। ठीक है, इस नोड से ध्यान से सुनना, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इस नोड से लीफ निकलेगा, तो दिस पार्ट इज लीफ बेस। ये स्टॉक को क्या बोल दोगे? पेटियोल। और दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ लैमिना। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ लैमिना।
अभी इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दिस पार्ट, इसको क्या बोला था, लीफ, बेस, और स्टॉक को क्या बोल दिया था, पेटियोल। इसको क्या बोला था हम लोगों ने, पेटियोल। अभी जरा हम लोग लीफ लैमिना के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, कई बार आपने लीफ देखा होगा कि कुछ ऐसा सा होता है, राइट? ऐसा होता है कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ मार्जिन्स। एजेस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन्स। और जो कट वाला पार्ट है, ये जो पार्ट कट है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, कट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, ये दिख रहा है कट वाला पार्ट, हाँ या ना? इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा इंसीजन्स। क्या बोल देते हैं, इंसीजन्स। क्या बोल देते हैं, इंसीजन्स। ध्यान से दिख रहा है, ये वाले पार्ट को इंसीजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजन्स। कई बार लीफ आपको ऐसा दिखता है, कई बार लीफ में आपको कट्स नजर आते हैं, एंड दैट कट्स इज कॉल्ड एज इंसीजन्स। क्या बोलते हैं, इंसीजन्स। अगेन ये भी किसी स्टेम से अटैच होगा। यहाँ पे क्या होगा, लीफ बेस, ये इसका क्या होगा, पेटियोल, ये इसका क्या होगा, लीफ लैमिना, ये क्या होगा, लीफ लैमिना। और इसके लीफ लैमिना में क्या है, कट्स है, एंड दैट कट्स इज कॉल्ड एज इंसीजन्स ऑफ द लीफ। इस कट्स को क्या बोलते हैं, इंसीजन्स ऑफ द लीफ। या हम ऐसा बोलेंगे, इस लीफ के मार्जिन्स पे क्या प्रेजेंट है, इंसीजन्स। क्या प्रेजेंट है, ऐसी लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। सुनो ध्यान से, जब लीफ लैमिना का इंसीजन्स मिडरिब को टच नहीं कर रहा है, आपको ये इंसीजन्स क्या मिडरिब को टच कर रहा है, नहीं। अभी बताओ जरा, क्या मिडरिब को टच कर रहा है इंसीजन्स, टच कर रहा है, टच कर रहा है क्या मिडरिब को इंसीजन्स, नहीं। बट बहुत इनर पार्ट में हो गया, लेकिन टच नहीं कर रहा है अभी भी। जब तक मिडरिब को इंसीजन्स टच नहीं करेगा, तब तक इस पूरे एंटायर लीफ को हम लोग बोलेंगे इट इज अ सिंगल लीफ लैमिना। ये क्या है, सिंगल लीफ लैमिना। इसका भी खुद का लीफ बेस होगा, इसके भी इस पार्ट को क्या बोल देंगे, पेटियोल, इस पार्ट को क्या बोल देंगे, मिडरिब, इस पार्ट को क्या बोल देंगे बेटा, मिडरिब। क्या बोल देंगे, मिडरिब। और इसके भी फर्दर वेन्स और वेनलेट्स बन सकते हैं, हाँ या ना? ये अभी सिंपल लीफ है। कौन सा लीफ है, सिंपल लीफ। इसमें कितने लीफ है, एक ही लीफ है। ये पूरा लीफ क्या है, एंटायर दिस इज अ सिंगल लीफ। ये पूरा कंप्लीट एक लीफ है, हाँ या ना? बोलो, कहानी समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रहा है? इसका एक लीफ बेस है, एक पेटियोल है, लीफ लैमिना के इंसीजन्स बन चुके हैं, वो इंसीजन्स इनर पार्ट तक पहुंचा है, लेकिन क्या मिडरिब को टच कर रहा है इंसीजन्स, नहीं। तो एंटायर एक ही लीफ है। ऐसी लीफ को क्या बोलोगे अभी आप, सिंपल लीफ। क्या बोलोगे, सिंपल लीफ। अभी देखो, दिस इज लीफ बेस, दिस इज पेटियोल। अभी इंसीजन्स मिडरिब को टच कर गया, हाँ या ना? इंसीजन्स मिडरिब को टच कर गया। अगर ये इंसीजन्स मिडरिब को टच नहीं किया होता तो ये एक एंटायर एक लीफ लैमिना था, हाँ या ना? क्लियर है? ये वाला पार्ट पेटियोल। अभी लीफ लैमिना जो है वो उसके जो इंसीजन्स हैं वो मिडरिब को टच कर गए। अभी इसको कितने लीफ बोलोगे, एक लीफ। एक लीफ के कितने पार्ट्स, तीन पार्ट्स। एक लीफ के कितने पार्ट्स, तीन पार्ट्स। एक लीफ बेस है,
एक पेटियोल है तो क्या 6 लीव्स हो जाएंगे? बोलो। तो इसको सुनो जरा, लीफ लैमिना, एंटायर लीफ लैमिना है ये, एंटायर 1 लीफ लैमिना, ध्यान से सुनो। लेकिन जो ये पार्ट्स है जो एक एक बंट गया है, इसको बोल देते हैं लीफलेट्स। क्या बोल देते हैं? लीफलेट्स। समझ में आई बात? इसको क्या बोलोगे? पेटियोल। और इसको क्या बोलोगे? लीफ बेस। कहानी समझा? कहानी समझा? हाँ या ना? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, simple leaves and compound leaves. Simple leaves and compound leaves. Simple leaf हम तब तक बोलेंगे जब तक लीफ लैमिना का इंसिजेंस मिड रिब को या किसी कॉमन पॉइंट पे आके टच नहीं हो रहा है। एंटायर लीफ लैमिना है, उसमें इंसिजेंस है, बट सारे इंसिजेंस एक पॉइंट पे टच नहीं हो रहे हैं, तब तक उस लीफ को कौन सा लीफ बोलोगे? सिंपल लीफ। कौन सा लीफ बोलेंगे? सिंपल लीफ। जब लीफ लैमिना के इंसिजेंस इनर मोस्ट पार्ट तक आ गए और मिड रिब को यहाँ पे टच कर दिया, ऐसे लीव्स को क्या बोलोगे? कंपाउंड लीव्स। क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीव्स। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है? हाँ बताइए जल्दी, फास्ट। हाँ वो तो ठीक है, अभी मैंने बताया है। इफ इन केस इंसिडेंसी है और वो लीफलेट्स बन के तैयार हो गए हैं, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये लीफलेट्स है या लीफ लैमिना का एंटायर लीफ लैमिना नहीं है, लीफलेट्स है? अच्छा देखो जरा, मैं एक और डायग्राम बना के देती हूँ। बताओ ये लीफलेट है या लीफ है? देखिए जरा, लीफलेट्स है या एक सिंपल लीफ है? लीफ है। तो 1 2 3 4 लीफ है इसमें, मतलब पूरा एंटायर एक लीफ है। हाँ या ना? कैसे पता चला? एक लीफ बेस है, एक पेटियोल है, टिप ऑफ द पेटियोल पे ये सारे इंसिडेंट्स आके टच हो रहे हैं। हाँ या ना? टिप ऑफ द पेटियोल पे सारे इंसिडेंट्स आके टच हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ येलो कलर का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। बताओ ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड। कौन सा बर्ड? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिल पोजीशन में है ना? हाँ या ना? तो एक्सिलरी बर्ड रिकॉग्नाइज करवाएगा कि ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पेटियोल भी रिकॉग्नाइज करवा सकता है, एक्सिलरी बर्ड भी, लीफ बेस भी। बट अगर आपको एक्सिलरी बर्ड दिख रहा है मतलब एक ही लीफ है, मतलब ये एंटायर क्या है? एक लीफ है, मतलब ये कंपाउंड लीफ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोल, सॉरी, दिस इज पाम शेप का लग रहा है, ये ऐसा पाम शेप का लग रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोल देते हैं इसको? पामेटली कंपाउंड लीफ।
समझ आई बात? समझ आई बात? हाँ या ना? बताओ, इस डायग्राम में बताओ, इस डायग्राम में बताइए कौन सा लीफ? सिंपल लीफ। बोलो, सिंपल कौन कौन बोल रहे? रेज योर हैंड। इस डायग्राम में सिंपल लीव्स कौन कौन बोल रहे? रेज योर हैंड। अच्छा, मिक्स है, वाह। हाँ, सिंपल कैसे? सिंपल लीफ कैसे? बोलो बोलो। बोलो जल्दी, फास्ट। यहाँ पे इंसिजेंस किसको टच हो रहा है? मिड रिब, और मिड रिब के भी फर्दर ब्रांचेस बन गए हैं। तो इंसिजेंस जब मिड रिब को टच होगा तो कौन सा लीफ? कंपाउंड लीफ। कौन सा लीफ? कंपाउंड लीफ। इज इट क्लियर? हाँ या ना? भूल गए इतनी जल्दी? तो ये कौन सा लीफ है? कंपाउंड लीफ है। ठीक है, ये पाम जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसको क्या बोलोगे? पिनेटली कंपाउंड लीफ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, डायग्राम से समझ गए पिनेटली और पामेटली और सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का लीफ लेमिना डिवीजन में नहीं रहेगा, एंटायर लीफ लेमिना रहेगा। उसका इंसिडेंस मिड रिब को या फिर टिप ऑफ द पिटियोल को टच नहीं करेगा। ठीक है, एंटायर लीफ लेमिना आपको नजर में आएगा, इंसिडेंस कहीं पे कॉमन एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। कंपाउंड लीफ में इंसिजेंस या तो मिड रिब को टच करेगा या तो टिप ऑफ द पिटियोल को टच करेगा। यहाँ पे देखो, इंसिजेंस मिड रिब को टच कर, यहाँ पे मिड रिब को टच कर रहा है, यहाँ पे टिप ऑफ द पिटियोल को टच कर रहा है। तो ऐसे लीव्स, ये क्या है? एक सिंगल लीफलेट्स। क्या है? लीफलेट्स। तो कितने लीफलेट्स है यहाँ पे? 4। कितने लीफलेट्स है? 4। और लीफ कितना है? 1। लीफ कितना है? लीफलेट्स 4 और लीफ 1। क्लियर? समझ में आई बात बेटा? हाँ या ना? देखिए यहाँ पे, तो इंसिजेंस क्या होता है? कट्स। इंसिजन मींस कट। कट्स ऑन द लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। सो इंसिजेंस की बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ लीव्स? 2 टाइप्स की। कौन कौन सा? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है? व्हेन लीफ लेमिना इज नॉट डिवाइडेड और इफ इंसिजेंस प्रेजेंट, अगर इंसिजन प्रेजेंट है, दे डू नॉट टच द मिड रिब। देखो यहाँ पे इंसिजेंस तो प्रेजेंट है ना, बट मिड रिब को टच कर रहा है? नहीं। सो ऐसे लीव्स को क्या बोलोगे? सिंपल लीव्स। क्या बोलेंगे? सिंपल लीव्स। ठीक है। दूसरा, कंपाउंड लीव्स, जहाँ पे लीफ लेमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। लीफ लेमिना के इंसिजेंस है और वो इंसिजेंस पर्टिकुलर सेपरेट हो गए हैं, और उन सेपरेट पॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं? उन सेपरेट लीफ के पार्ट्स को क्या बोल रहे हो? लीफलेट्स। क्या बोल रहे हैं? सो लीफ लेमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स एंड इंसिजेंस किसको टच कर रहा है? मिड रिब को या फिर टिप ऑफ द पिटियोल को, या फिर टिप ऑफ द पिटियोल को। तो कंपाउंड लीफ के टाइप्स हैं। कंपाउंड लीव्स के टाइप्स हैं। कौन सा मैंने बोला? पिनेटली कंपाउंड लीफ। कौन सा? पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे देखो, ये पूरा एंटायर एक लीफ है, लेकिन इंसिजेंस
टच कर रहा है किसको, मिड रिब को टच कर रहा है, दिख रहा है, रेड पार्ट को टच कर रहा है, एंड दैट रेड पार्ट इज कॉल्ड एज मिड रिब। क्या बोल रहे हैं, मिड रिब। मिड रिब का ही दूसरा नाम यहाँ पे क्या बोल देते हैं इसको, रैचेस। क्या बोल देते हैं, रैचेस। ठीक है, तो जब इंसिजंस मिड रिब को टच कर रहा है, इस पॉइंट को, इस एक्सिस को क्या बोल देते हो बेटा, रैचेस। क्या बोल देते हैं, रैचेस। तो लीफ लैमिना गेट्स डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइडेड हो गए एंड सभी लीफलेट्स किसको टच कर रहे हैं, रैचेस को, मिड रिब कॉल्ड एज रैचेस। क्लियर है, इसको बोलोगे पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं, क्लियर है ये पॉइंट, हाँ या ना। अब पिनेटली कंपाउंड लीफ के कुछ टाइप्स हैं, लेट्स सी। देखो, पिनेटली कंपाउंड लीफ के टाइप्स हैं। अगर रैचेस एक सिंगल है, रैचेस सिंगल है, यहाँ पे देखो रैचेस सिंगल है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोल देते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ। एक रैचेस है इसलिए उसको क्या बोल दोगे, यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। क्या बोल दोगे, यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। जब रैचेस की फर्दर डिविजन हो जाएंगे तो दो डिवीजन हो गया तो बाइपिनेट कंपाउंड लीफ, तीन डिवीजन हो गया, रैचेस तीन डिफरेंशिएट हो गए तो ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ। दिखाई दे रहा है बेटा आपको, हाँ या ना, इज इट क्लियर। सो यहाँ पे जो लीफलेट्स हैं, एक और टर्म आता है यहाँ पे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ऐसा कोई टर्म नहीं है, बट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको कुछ वर्ड्स आएंगे नजर, तो वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। देखो बेटा, जब लीफलेट्स रैचेस पे हो, इतना समझ में आया सबको, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ उसको क्या बोल दिया, पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोल दिया, पिनेटली कंपाउंड लीफ। अगर रैचेस एक है तो उसको यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। रैचेस की डिवीजन हो गया दो तो बाइपिनेट, तीन में हो गया तो ट्राइपिनेट। ये समझा। अभी लीफलेट्स रैचेस पे अगर इवन नंबर में अरेंज है, यहाँ पे 4 है लीफलेट्स, इधर 4 लीफलेट्स इस साइड, तो इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स अरेंज है रैचेस पे, इसको हम लोग टर्म दे देते हैं पैरीपिनेट। क्या टर्म दे देते हैं, पैरीपिनेट। ये वर्ड आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉड्यूल्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वर्ड्स आपको मिलेगा। तो पैरीपिनेट का मतलब होता है व्हेन लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन रैचेस इन इवन नंबर। तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, पैरीपिनेट। क्या बोलते हैं, When leaflets are arranged in odd number, इसको बोलोगे इम्पैरीपिनेट। क्या बोलोगे, इम्पैरीपिनेट। क्लियर हुआ, हाँ या ना। ठीक है, तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स के कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, जब हम फैमिलीज करेंगे तो कुछ एग्जांपल्स और ऐड होंगे, वो फैमिलीज जब करेंगे वहीं पे मैं ऐड कराऊंगी। यहाँ पे कराऊंगी तो अभी तुम लोग फैमिलीज के बारे में नहीं जानते तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है। नीम, रोज, केशिया, टैमरेंडस, अकेशिया, मिमोसा। ठीक है, मिमोसा क्लियर है। ये समझा पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली जिसमें पिन्ना बन रहे हैं, लीफलेट्स बन रहे हैं, दोनों लीफलेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट मैनर में अरेंज्ड है, हाँ या ना। लीफलेट्स कैसे बनते हैं, जब एंटायर लीफ की फर्दर डिवीजन हो जाती है, इंसिजन्स टच करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे या फिर मिडरिब को। इज इट क्लियर, एंड दैट मिडरिब हियर इज कॉल्ड एज रैचेस। क्या बोल रहे हैं इसको बेटा, रैचेस। क्लियर, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ठीक है, अगर रैचेस एक है तो यूनिपिनेट, रैचेस फर्दर डिवाइड हो गए दो में तो बाइपिनेट, तीन में तो ट्राइपिनेट। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ब्रांचेस पे कई बार यूनिपिनेट है, कई बार ट्राइपिनेट दिखेगा, कई बार बाइपिनेट दिखेगा, तो इस ऐसे लीफ को हम लोग बोलते हैं डी कंपाउंड लीफ, जिसका कोई फिक्स्ड स्टेबिलिटी नहीं है। कभी यूनिपिनेट आ रहा है, कभी कहीं से बाइपिनेट आ रहा है, तो ऐसे लीफ को क्या बोल देते हैं, डी कंपाउंड लीफ। When rachis divide repeatedly without any definite proportion, कई बार देखो यहाँ पे rachis एक ही है, यहाँ पे देखो 3 में डिवाइड हो गया है, तो कोई मैनर पर्टिकुलर मैनर नहीं है।
ऐसे लीव्स को क्या बोल देते हैं? डी कंपाउंड लीफ। क्या बोल देते हो बेटा? डी कंपाउंड लीफ। तो ये कैरेट, कोरिएंडर और पार्थेनियम में दिखने को मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया कंपाउंड लीफ? सिंपल लीफ समझ में आया? जब एंटायर एक ही लीफ लैमिना है और इफ इन केस अगर लीफ लैमिना में इंसिजन्स हैं तो वो इंसिजन्स कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? उस एंटायर लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल लीफ लैमिना। और सिंगल लीफ लैमिना का एक ही लीफ होगा, एक पिटियोल होगा, एक लीफ बेस होगा और उसके एक्सिल पोजीशन पे आराम से एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा। हाँ या ना? देखो जरा एक और पहचान मैं बताती हूँ आपको। लीफलेट्स में कहीं भी एक्सिलरी बड दिख रहा है आपको? नहीं ना? लीफलेट्स में कहीं भी एक्सिलरी बड नहीं दिख रहा। तो लीफलेट्स कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ पहचानो, ठीक है? आपको डायग्राम मिला है और आपको पूछ रहे हैं कि ये कौन सा लीफ है बताइए, तो आप लीफ बेस, पिटियोल चेक करोगे और साथ में एक्सिलरी बड चेक करोगे। अगर एक्सिलरी बड वहां पे नहीं है, कौन सा लीफ? कंपाउंड लीफ। कौन सा लीफ? कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ रहेगा तो वहां उसके एक्सिल पोजीशन पे क्या बना होगा? एक्सिलरी बड। इज इट क्लियर? समझ आया? तो कंपाउंड लीफ का पिनेटली कंपाउंड लीफ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक और देख लेते हैं बेटा, पामेटली कंपाउंड लीफ। देखिए पामेटली कंपाउंड लीफ में यहाँ पे एक्सिलरी बड है, मतलब ये पूरा एक लीफ है, हाँ या ना? और ये सब अगर फर्दर इसकी डिवीजन हो गई है तो इसको क्या बोल दोगे? लीफलेट्स। और यहाँ पे लीफलेट्स कहाँ पे अटैच है? टिप ऑफ द पेटियोल पे। तो पाम शेप जैसा लीफलेट्स अटैच्ड है। लीफलेट्स लुक लाइक अ पाम शेप। तो इसको क्या बोल देते हैं? पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोल देते हैं बेटा? Leaflets appear to rise from a single point that is present on the tip of the petiole. तो leaflets कहाँ पे अटैच है? टिप ऑफ द petiole पे। Is it clear? ऐसे leaves को क्या बोलोगे? palmately compound leaf. Entire this is single leaf और ये सभी parts leaflets हैं, हाँ या ना? तो कई बार एक ही लीफलेट अटैच होता है तो उसको बोल देते हैं यूनिफॉलिएट। क्या बोल देते हैं? यूनिफॉलिएट। कई बार दो लीफलेट अटैच है तो बाईफॉलिएट, तीन है तो ट्राईफॉलिएट, चार है लीफलेट्स अटैच टिप ऑफ पेटियोल से तो क्वाड्रीफॉलिएट, और चार से ज्यादा है तो उसको क्या बोल देते हैं? मल्टीफॉलिएट। क्या बोल देते हैं? मल्टीफॉलिएट। बट ये सारे लीफलेट्स कहाँ पे अटैच है? टिप ऑफ द पेटियोल। कहाँ पे अटैच है? टिप ऑफ द पेटियोल। इज इट क्लियर? कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड लीफ है? एक्सिलरी बड होगा, एक लीफ बेस है, एक पेटियोल का टिप है और एक पेटियोल है। समझा? लीफलेट्स में ना तो एक्सिलरी बड है, ना तो पेटियोल है, ना तो लीफ बेस है, तो ये लीफलेट्स होगा ना कि लीफ होगा। समझ आया? समझ आया कहानी सबको अच्छे से? चलो नेक्स्ट आगे चलें। एक क्वेश्चन मैंने, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल लीफ और अ लीफलेट के बीच में क्या डिफरेंशिएट है? एक्सिलरी बड और पेटियोल लीफ बेस। तो ये एंटायर एक लीफ है, एक पेटियोल है, एक लीफ बेस है और इसके एक्सिल पे एक्सिलरी बड है। दिखाई दिया? हाँ या ना? तो जिसके एक्सिल पे एक्सिलरी बड मतलब वो पूरा पार्ट क्या है? एक सिंपल लीफ, हाँ या ना? तो यहाँ पे एक सिंपल लीफ है और सिंपल लीफ किसमें कन्वर्ट हो गए? पिनेटली कंपाउंड में। बोलो, तो इस लीफ को क्या बोलोगे? पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे एक लीफ लैमिना है, एक पिटियोल है, एक लीफ बेस है, एक एक्सिलरी बड है। कौन सा? सिंपल लीफ। कौन सा लीफ? सिंपल लीफ। क्लियर है? ऐसे
पहचानने आएंगे आपको, डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस तो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी। फाइलो मतलब क्या होता है? लीव्स। फाइलो मतलब क्या होता है? लीव्स। और टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट। टैक्सी मीन्स क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट। अभी लीव्स का कैसे अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। लीव्स का कैसे अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर, मतलब स्टेम के ऊपर लीव्स किस मैनर में अरेंज है, इस टर्म को क्या बोलते हैं? फेलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दिस स्टेम और इट्स ब्रांचेस इज नोन एज फिलोटैक्सी। क्लियर है? यहाँ पे 3 तरह का आपको फिलोटैक्सी देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, ध्यान से सुनना। सबसे पहला ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, ये स्टेम है। स्टेम के ऊपर ये क्या है? नोड्स। नोड से आपको पता है क्या राइज होता है? लीव्स। नोड से क्या राइज होता है? लीव्स। तो देखिए ये नोड है, ये लीफ है। एक नोड से एक लीफ अराइज हो रहा है, दूसरे नोड से दूसरा लीफ अराइज हो रहा है, तीसरे नोड से तीसरा लीफ अराइज हो रहा है। मतलब एक नोड से एक लीफ अराइज हो रहा है, दूसरे नोड से ऑल्टरनेट मैनर में दूसरा लीफ अराइज हो रहा है। ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। क्लियर है? क्लियर है? अभी मैं अगेन बोल रही हूँ, और एग्जांपल्स आपको ऐड करवाऊंगी मैं जब हम फैमिलीज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतने एग्जांपल्स लर्न करना है। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। क्लियर है? दूसरा देखो बेटा, ऑपोजिट फिलोटैक्सी। ध्यान से देखिए, ऑपोजिट फिलोटैक्सी। ऑपोजिट फिलोटैक्सी में क्या हुआ? दिस इज अगेन स्टेम। स्टेम के ऊपर क्या है? नोड्स। एक नोड से 2 लीव्स अरेंज हो रहा है, सॉरी अराइज हो रहा है। एक नोड से 2 लीव्स अराइज हो रहा है ऑपोजिट मैनर में, एक इस साइड दूसरा इस साइड। दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? एक नोड से 2 लीव्स अराइज हो रहा है, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलोगे? ऑपोजिट फिलोटैक्सी। क्या बोलोगे? ऑपोजिट फिलोटैक्सी। तो एक नोड से इस साइड, फिर ऊपर वाले नोड उसके ऊपर, फिर ऊपर वाले नोड से उसके ऊपर, तो नीचे वाले लीव्स पे प्रॉपर सनलाइट आ पाएगी क्या? नहीं, वो तो छुपता चला जा रहा है। हाँ या ना? तो ऐसे लीव्स को हम, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोल देते हैं ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड फिलोटैक्सी। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लीव्स चलते आते जा रहे हैं। समझ में आया? इसको क्या बोल दोगे अरेंजमेंट को? ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड फिलोटैक्सी। क्या बोलोगे? ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड फिलोटैक्सी। इज इट क्लियर? एक नोड से कितने लीव्स? 2 लीव्स। किस मैनर में? ऑपोजिट मैनर में। इज इट क्लियर? फिर दूसरे नोड से उसी मैनर में, फिर तीसरे नोड से उसी के ऊपर, तो ऐसे लीव्स को क्या बोल दोगे? ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड फिलोटैक्सी। ठीक है। दूसरा ऑपोजिट का एक और टाइप देखो ध्यान से। अब ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड्स हैं। एक नोड से मान लो ये नोड है, एक नोड से ऐसे 2 लीव्स निकले हैं। ठीक है। फिर इसके ऊपर वाला जो नोड है उसमें ऐसे लीव्स निकला है। तो नीचे वाला ऐसा था, ऊपर वाला देखो ऐसे है, दिख रहा है? हाँ या ना? नीचे वाला ऐसे बना दिया, ऊपर वाला ऐसे हुआ, तो हर एक लीव्स पे प्रॉपर लाइट आएगी। कोई किसी से कवर हो रहा है क्या? नहीं। ऐसे लीव्स को बोलते हैं ऑपोजिट डेक्यूसेट लीफ। क्या बोलते हैं? ऑपोजिट डेक्यूसेट लीफ। एक नोड से 2 लीफ निकल रहा है ऑपोजिट मैनर में, एक नोड से इस डायरेक्शन में, दूसरे नोड से इस डायरेक्शन में, फिर तीसरे नोड से इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो 90 डिग्री के डिफरेंस, एंगल के डिफरेंस पे नोड से अलग अलग तरीके से लीव्स निकल रहे, सो दैट सभी लीव्स पे प्रॉपर लाइट की इंटेंसिटी आ सके एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो सके।
इस कंडीशन में नीचे वाले लीव्स पे प्रॉपर लाइट्स नहीं आ रही थी, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, लाइट नहीं आएगी प्रॉपर तो फोटोसिंथेसिस होगी क्या, नहीं। सो दैट इन्होंने अपने अरेंजमेंट को चेंज किया, इस तरीके से भी खुद को अरेंज किया, इसको बोलते हैं ऑपोजिट डेक्यूसेट। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो दो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, गुआवा और कैलोट्रोपिस। तो गुआवा में ऑपोजिट सुपर इम्पोज दिखता है और कैलोट्रोपिस में ऑपोजिट डेक्यूसेट दिखता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तीसरा वर्ल्ड फिलोटेक्सी। तीसरा कौन सा है? वर्ल्ड फिलोटेक्सी। एक नोड से दो से ज्यादा लीव्स अराइज हो रहा है, दिखाई दे रहा है, एक नोड से दो से ज्यादा, यहाँ कितने लीव्स बनाए मैंने? 4। तो एक नोड से दो से ज्यादा हुआ ना 4, तो दो से ज्यादा लीव्स अराइज हो रहा है। सो ऐसे फिलोटेक्सी को क्या बोलोगे? वर्ल्ड फिलोटेक्सी। क्या बोलोगे? वर्ल्ड फिलोटेक्सी। और ऐसा दिखने को लगेगा जैसे एक एक नोड पे ऐसे बंच रखे हैं लीव्स के गुच्छे, ठीक है, इन अ सर्कुलर मैनर। हाँ या ना? तो मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड। Leaf seems to arise in circular manner, so this phyllotaxy is known as या termed as world phyllotaxy. Here also the leaves arise in such a way that all the leaves receives maximum sunlight. Is it clear? Maximum sunlight मिलेगी तो maximum photosynthesis की activity होगी. Is it clear to all of you? Arrangement of leaves समझ में आया? इस term को क्या बोलते हैं? फिलोटेक्सी। क्या बोलते हैं? फिलोटेक्सी। कितने टाइप्स का पढ़ा हम लोगों ने? 3। कौन कौन सा? ऑल्टरनेट में एक नोड से कितने लीव्स अराइज हो रहे हैं? एक, इन ऑल्टरनेट मैनर। दूसरे नोड से दूसरा लीफ। ऑपोजिट में एक नोड से कितना लीफ? 2 लीफ, इन ऑपोजिट मैनर। और वर्ल्ड में मोर देन 2, ठीक है, कितने? मोर देन 2। क्लियर है? इज इट क्लियर? यहाँ पे याद रखना नेम एल्स्टोनिया और नीरियम। नेक्स्ट इज विनेशन। नेक्स्ट इज विनेशन। नाम से पता चल रहा है क्या? वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट लीफ के अंदर कैसी है, इस टर्म को क्या बोल दिया? विनेशन। लीफ लैमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट कैसी है, इस टर्म को क्या बोल रहे हैं? विनेशन। ठीक है, अगेन 2 टाइप्स का, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट का मतलब ही क्या होता है? नेटवर्क। क्या मतलब होता है? नेटवर्क, ऐसा जाल बनना। जब भी विनेशन वेन्स ऐसा या वेनलेट्स ऐसा जाल की फॉर्म में होगा, नेटवर्क की फॉर्म में, इसको क्या बोल देते हैं? रेटिकुलेट विनेशन। क्या बोल देते हो बेटा? रेटिकुलेट विनेशन। पैरेलल विनेशन, जब वेन्स और वेनलेट्स एक दूसरे से नेटवर्क नहीं बना रहे हैं। देखो यहाँ पे एक दूसरे से नेटवर्क बन रहा है क्या? नहीं, एक दूसरे से नेटवर्क नहीं बन रहा है, ऐसे विनेशन को क्या बोल दोगे? पैरेलल विनेशन। ठीक है, हाँ या ना? branches of veins form a network like structure in lamina. यहाँ पे when the veins run parallel to midrib, no network of veins. कुछ examples हैं, वो आपको याद रखना है। कुछ और examples ऐड करेंगे कब? फैमिलीज जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो कुछ ऐसे डायग्राम मैंने बनाया, आपको पहचान में आएगा कि कौन सा विनेशन है। इस तरीके का होगा तो कोई दिख रहा है नेटवर्क आपको? जब नेटवर्क नहीं दिखेगा तो कौन सा विनेशन? यहाँ पे दिख रहा है नेटवर्क, कौन सा विनेशन? पैरेलल विनेशन। यहाँ पे बताइए नेटवर्क नजर आ रहा है क्या? पैरेलल विनेशन। नेटवर्क नजर आ रहा है तो कौन सा विनेशन? पैरेलल विनेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया यहाँ तक? अब एक और टॉपिक बचा है लीव्स का हमारे पास, कौन सा? मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। टिट्योल की हेल्प से फ्लटर करता है तो विंड रिलीज करवाता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, यही सब काम है इसका। बट इनके अलावा अगर कुछ और काम कर लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीव मॉडिफाई हो गया।
लीव्स क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए. सो लेट्स सी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. देखो बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. सबसे पहले लीफ स्पाइन, सबसे पहले लीफ स्पाइन. याद है स्टेम की मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था फिलोक्लेड, याद है फिलोक्लेड. वहां पे स्टेम मॉडिफाई हुआ था, लीफ स्टेम मॉडिफाई हुआ था, ग्रीन कलर का हुआ था, एक्सपैंड हो गया था, या तो सिलिंड्रिकल शेप में या ऐसा फ्लैटन शेप में. याद आया, जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी कर रहा था, और उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट थे. मैंने वहीं पे बताया था ये लीफ मॉडिफिकेशन है बेटा, है ना. तो यहाँ पे स्पाइन्स, स्टेम कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, एक्सपैंडेड हो गया, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी कराएगा. लीव्स किस में कन्वर्ट हो गया, स्पाइन्स में. तो ये जो स्पाइन्स है बेसिकली क्या है, इनके लीव्स. स्पाइन्स क्या है, इनके लीव्स. स्पाइन्स कैसा है, स्मॉल है, शार्प पॉइंटेड है, ठीक है, एजेस होते हैं उसके, चुभते हैं. रिड्यूस ट्रांसपीरेशन क्यों हुआ था लीफ यहाँ पे कन्वर्ट, ताकि ट्रांसपीरेशन की लॉस से बच सके. क्या होता था ट्रांसपीरेशन, वाटर का लॉस होना. वैसे ही फिलोक्लेड वाले प्लांट्स कहाँ मिलते थे, ड्राई एरिड एरिया में, है ना. तो ड्राई एरियाज में ऑलरेडी उनके पास पानी की कमी होती है, तो पानी को रिड्यूस करना चाहेंगे क्या, नहीं. तो पानी को रिड्यूस नहीं करें, इसके लिए लीव्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर है. सो स्पाइन्स हेल्प इन रिड्यूस ट्रांसपीरेशन. दूसरा, स्पाइन्स होने की वजह से कोई ब्राउजिंग एनिमल्स इसको खा पाएगा क्या, नहीं. तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प किया. इज इट क्लियर. लीफ स्पाइन समझ में आया. फिलोक्लेड स्टेम के ऊपर लीव्स किस में कन्वर्ट हो गया है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया है, शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइन्स. क्या बोलते हैं, स्पाइन्स. ठीक है, क्लियर है. दूसरा लीफ टेंड्रिल्स. दूसरा कौन सा पार्ट है, लीफ टेंड्रिल्स. देखिए टेंड्रिल्स याद है स्टेम में भी किया था हम लोगों ने, दो तरह का, एपिकल और एक्सिलरी, राइट. यहाँ पे लीफ मॉडिफाइज इनटू लॉन्ग स्लेंडर हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. कई बार लीव्स टेंड्रिल बन जाता है, ठीक है. तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीफ टेंड्रिल. क्या बोल देते हैं, लीफ टेंड्रिल, विच हेल्प प्लांट्स इन क्लाइंबिंग. सपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, क्लाइंबिंग करवाता है. तो लीफ किस में मॉडिफाई हो गया, टेंड्रिल्स में. और टेंड्रिल आपको पता है थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे लीव्स का पार्ट टेंड्रिल बन चुका है, अभी वो क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है. तो लीव्स मॉडिफाई हुआ, टेंड्रिल बना, और टेंड्रिल यहाँ पे क्या करवा रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प करवा रहा है. इज इट क्लियर. क्लियर है यहां तक. थर्ड मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था स्टेम में, अगेन स्टोरेज ऑर्गन्स पढ़ा था. बल्ब, बल्ब क्या था, रिड्यूस डिस्क्वाइड स्टेम. उसके ऊपर लीव्स होता था, फ्लैशी स्केली लीव्स. अनियन गार्लिक पढ़ा था. तो लीव्स का यहाँ पे जो लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, स्टोर कर लिया उसने, फूड स्टोर कर लिया. तो फ्लैशी लीव्स कैसा हो गया, फ्लैशी एंड स्टोर्स फूड. एग्जाम्पल अनियन और गार्लिक. मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा लीफ स्टोर करता है फूड, स्केली लीव्स. कौन सा लीफ, स्केली लीव्स. और सारे ग्रीन लीव्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलिएज लीव्स. क्या बोलते हैं, फॉलिएज लीव्स. तो यहाँ पे जो लीव्स स्टोर कर रहा है फूड, वो कौन सा लीफ है, स्केली लीफ. क्लियर है. नेक्स्ट इज फिलोड. नेक्स्ट इज फिलोड. फाइलोक्लेड और फिलोड दो अलग अलग चीजें हैं बेटा. फाइलोक्लेड इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन. फिलोड हम किस में पढ़ रहे हैं, लीव्स मॉडिफिकेशन में. किस में पढ़ रहे हैं, लीफ मॉडिफिकेशन में. ध्यान से सुनिएगा जरा फिलोड का. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक लीफ बेस होता है, पिटियोल होता है, और एक लीफ लेमिना होता है. ऐसा ही होता है, ठीक है. बट इन केस किसी किसी प्लांट्स में
लीफ लैमिना ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता और बहुत छोटा सा होता है और थोड़ी दिन के बाद शेड ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। लीफ लैमिना की बात कर रही हूं मैं। पिटियोल, उस कंडीशन में इनका जो पिटियोल है, ये वाला पिटियोल वाला पार्ट, ये कैसा दिख रहा है आपको? एक्सपैंड हो गया है। एंड पिटियोल परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? व्हाई? बिकॉज लीफ लैमिना इज स्मॉल एंड वेरी शॉर्ट लिव्ड। कुछ टाइम के बाद लीफ लैमिना खत्म हो जाएगा, ठीक है, शेड ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस कौन करवाएगा? पिटियोल नाउ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलोड। किसमें क्या बोलते हैं हम लोग? फिलोड। क्लियर है? ऐसे प्लांट्स में ये दिखने को मिलेगा जिस प्लांट्स में लीफ लैमिना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इज इट क्लियर? सो उस कंडीशन में लीफ लैमिना का फंक्शन कौन परफॉर्म करवा रहा है? पिटियोल। कैसा पिटियोल? एक्सपैंडेड पिटियोल। एंड दैट एक्सपैंडेड पिटियोल इज कॉल्ड एज फिलोड। क्या बोल रहे हैं हम इसको? फिलोड। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्लियर है? कहानी समझ में आया? हाँ या ना? एक मॉडिफिकेशन और हमें पढ़ना है, लेट्स सी। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सुना है नाम? क्या सुना है? क्या जानते हो उसके बारे में? इंसेक्ट्स खाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट से अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं और जो भी उसका बचा खुचा। देखो ध्यान से देखना, ये स्टेम का पार्ट है, ध्यान से देखो, स्टेम है, लीफ बेस होता है, लीफ बेस, पिटियोल, लीफ लैमिना, पता है ना? यहाँ पे लीफ बेस देखो स्वॉलन हो गया, हाँ या ना? फ्लैट हो गया। और कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जब इस प्लांट को इंसेक्ट नहीं मिलता तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा क्योंकि भूखा तो रह नहीं पाएगा। उस कंडीशन में इसका लीफ बेस फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपैंड हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है, एंड नाउ इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? पिटियोल वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया? कॉइल्ड हो गया। पिटियोल वाला पार्ट दिख रहा है आपको? कॉइल्ड हो गया, देखो, हाईली कॉइल्ड। लीफ लैमिना किसमें कन्वर्ट हो गया? मटके जैसे शेप में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं लीफ पिचर। पिचर मतलब मटका। तो लीफ लैमिना किसमें कन्वर्ट हो गया? पिचर में। और लीफ लैमिना का जो टिप है, टिप समझते हो? लैमिना का जो टिप वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स। तो लीफ एपेक्स किसमें कन्वर्ट हो गया? ढक्कन में, इस मटके की ढक्कन। तो लिड वाला पार्ट, लीफ एपेक्स, क्या बन गया? लिड ऑफ द पिचर। लीफ लैमिना क्या बन गया? पिचर। लीफ लैमिना क्या बन गया? पिचर। टेंड्रिल, पिटियोल जो है वो क्या हो गया? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया और लीफ बेस फ्लैट हो गया, एक्सपैंड हो गया, एंड कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, कंप्लीट किया हम लोगों ने, ठीक है? यहां तक समझ में आया सबको? तो लीफ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, वो सब आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ठीक है? क्लियर है? ये नोट करना है आपको प्रॉपर। ओके, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया वो प्लीज पूछो। हाँ, एक्सिलरी बड जहां पे प्रेजेंट हुआ और अगर बहुत सारे लीफलेट्स दिख रहे हैं तो वो कौन सा लीफ? कंपाउंड लीफ। एक्सिलरी बड जहां पे अगर हुआ और पूरा का पूरा लीफ लैमिना एक ही दिख रहा है तो वो कौन सा? सिंपल लीफ। समझ में आई बात?